हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी सी एक लेडीज और जेंट्स सॉक्स, इसे लेडीज भी पहन सकते हैं और जेंट्स भी पहन सकते हैं, वो बना करके आज दिखाऊंगी। इसे थोड़ा सा मैंने जो है एंकल से ऊपर बनाया है, मतलब कि हमने लॉन्ग सॉक्स बनानी है। जितनी आप लॉन्ग सॉक्स बनाने चाहते हैं उतनी आप यहाँ से लेके यहाँ से बॉर्डर से ऊपर तक बुन लीजिए सीधा सीधा। मतलब कि बॉर्डर आपने चाहे 1x1 का बुनना है, चाहे 2x2 का बुनना है। ये मैंने 2x2 का बुना है। देखिए, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे बनाए हैं। इस तरह से डबल बॉर्डर मैंने नीचे से बनाया है। तो उसके ऊपर जो है देखिए, इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 2.5 इंच के करीब जो है 2.5 इंच के करीब मैंने बॉर्डर बनाया है। उसके बाद जो है 14 सिलाइयां मैंने जो है सीधी और उल्टे की बनाई है। देखिए, 1.5-2 इंच के करीब जो है मैंने ऊपर बनाया है। आप चाहें तो इसे लंबा भी बना सकते हैं। जितनी आप लेग के ऊपर जो है सॉक्स लंबी बनानी चाहते हैं उतनी आप जो है बना सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, जितना आप जो है यहाँ से लेके लंबा बनाना चाहते हैं, यहाँ से लेके ऊपर तक, उसे आप बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है, हमने इतना बनाया है, इसमें एडी स्टार्ट करनी है। एक बात आप ध्यान से देखिए, आपने एक जो सॉक्स है आपने इस तरफ एडी बनानी है, दूसरी सॉक्स में आपने इस तरफ एडी बनानी है। मतलब कि दोनों अपोजिट साइड में जो है एडीज बनेगी दोनों सॉक्सेस की। और एक तरफ हमारा जो है अंगूठा इस साइड में बनेगा, एक का दूसरी साइड में बनेगा। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आएगी, पैर के अंदर की तरफ आएगी, अंगूठे की साइड में, इस तरह से। तो मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो है 58 जो है फंदे लिए हैं। तो यहाँ पे आधे फंदे हमने निट करने हैं इस तरह से। देखिए कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, 56 फंदे मैंने लिए हैं। 56 फंदे मैंने लिए हैं। आप अगर बड़ी बनाना चाहते हैं, मतलब कि आपकी जो है लेग है जिसके लिए आप बना रहे हैं वो ज़्यादा हेल्दी है, तो आप 58 या जो है 60 फंदे रख सकते हैं। 58 या 60 फंदों के करीब आप रखिएगा। अगर आपकी बूल बारीक है तो भी आप 60 फंदे रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 56 फंदे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए सारे फंदे हम यहाँ पे सिलाई पूरी बुनने के बाद उल्टी सिलाई में हमने हाफ स्टिचेस जो है बुनने हैं इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 56 फंदे थे, तो 28 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए, 28 फंदे यहाँ पे ले लिए। अब देखिए, यहाँ पे हमने इस साइड में एडी बनानी है, तो दूसरी सॉक्स में हम इस साइड में बनाएंगे। अब इस साइड में एडी बनाने के लिए इन 28 फंदों को हम 2 इंच के करीब जो है सीधा सीधा बुनेंगे। इन 28 फंदों को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, फिर बाद में इसको साथ में लेंगे। इस तरह से 2 इंच के करीब जो है इन 28 फंदों को सीधा और उल्टा हम बना लेते हैं। फिर आगे इसकी एडी कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ से लेके हमने हाफ स्टिचेस किए, मतलब कि 28 यहाँ पे, 28 यहाँ पे, 56 फंदे थे हमारे पास। तो यहाँ पे हाफ करके जो हाफ हमारे पास 28 स्टिचेस हैं, उन्हें हमने ये देखिए इस तरह से 2 इंच के करीब बुना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से 1 पॉइंट ऊपर है, यहाँ तक हमने इस तरह से बुन लेना है। अब जो 28 स्टिचेस हैं हमारे पास बुने हुए, उनको हमने 3 हिस्सों में बांटना है। तो 28 स्टिचेस हैं हमारे पास, बीच में हम 10 फंदे रखेंगे, साइडों में हम 9 फंदे रखेंगे। वो कैसे बनाएंगे, हम एडी इसमें बनानी है अभी देखिए हम इसमें कैसे बनाएंगे एडी को। तो 9 फंदे हम पहले बुनेंगे, उसके बाद 10 भी बुने जाएंगे हमारे। तो टोटल मिला के हमने 19 फंदे बुनने हैं। देखिए फ्रेंड्स,
आप जो है सॉक्स बुनने के लिए अगर सॉक्स वाली बूल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो बूल होती है वो टूटती नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बूल जो है किस तरीके की होती है। देखिए इस तरह से ये बूल जो है इस तरह से ओसवाल की है, सॉक्स वाली बूल है, स्पेशली सॉक्सेस के लिए आती है ये। देखिए 100 ग्राम के पैकेज में जो आती है, पैकेट जो होता है, एक गोला जो होता है, इसका वेट 100 ग्राम के करीब जो है होता है। तो ओसवाल की सॉक्स वाली बूल होती है ये, तो स्पेशली सॉक्सेस के लिए आती है। ज़्यादा जल्दी जो है ये सॉक्सेस जो है टूटती नहीं है इस बूल के साथ, अगर आप बनाएंगे तो जल्दी से टूटेंगी नहीं। जैसे कि पंजों के ऊपर से जा, पंजों के नीचे से जा, एडी के नीचे से हमारी सॉक्सेस जो है जल्दी से टूट जाती है। अब देखिए 19 फंदे बनाने हैं, 9 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, 2 4 6 8 9, 2 फंदे हम और बना लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 9वां फंदा है। 9 फंदे छोड़ देंगे हम, यहाँ से अब 10 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो 10वां फंदा हमने बुनना है, ये जो है इस साइड में हमने 9 फंदे रखे। देखिए 2 4 6 8 और 9, ये इस साइड का 10वां फंदा है, इस साइड से 9वां फंदा है। तो दोनों को हम इस तरह से इकट्ठा बुन देंगे। 2 का 1 कर दिया, फिर वापस यहाँ से जाएंगे और 10 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10वां फंदा है इसको इसके साथ मिला करके हम इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। मतलब कि 10वें फंदे को इस यहाँ से एक एक फंदा लेना है और यहाँ से एक फंदा लेना है। एक एक फंदा करते हुए हमने घटाते हुए जाना है, तो एडी की शेप जो है अच्छे से बन जाएगी। देखिए फिर से हम 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 10वां फंदा है इस साइड से एक फंदा लेंगे, 10वें को साथ में लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, फिर हम 9 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10वें फंदे को फिर से इस तरह से लेंगे और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा इस साइड से लेते हुए। तो इसी तरीके से जो है मैं बहुत ही इजी वे में आपको बता रही हूँ इस सॉक्स की एडी, और जो है अंगूठा इसमें बनाऊंगी मैं। तभी मैंने आपको कहा था कि लेडीज भी इसे पहन सकते हैं, जेंट्स भी इसे पहन सकते हैं। तो देखिए ये 10वां फंदा है, इसको इसके साथ में मिला करके 2 का 1 कर दिया। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से एक एक फंदा लेना है, आते तरफ यहाँ से एक एक फंदा, तो सारे फंदों को हम इस तरह से यहाँ पे घटा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे सारे फंदे जो हैं हमने इस तरफ जो है घटा लिए हैं, तो इस तरह से आएगा ये। अभी हम लास्ट में हमारा दूसरी साइड का एक फंदा रहता है, उसे हम घटाएंगे और साथ में से फंदे उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारे पास 10 फंदे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये 10वां फंदा भी बुना गया। अब हमने यहाँ से 9 फंदे उठाने हैं, क्योंकि हमने 9 फंदे घटाए हैं, तो 9 ही हम जहाँ से उठाएंगे। देखिए 1 2 3, हर एक चेन में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे, तो क्लियरली हमारा जो है फंदे जो है बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ से आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए इस तरह से हर एक चेन में से एक फंदा उठाना है। 6 7, इस तरह से 8 और ये 9 फंदे हो गए। हमने 9 फंदे उठाने हैं, तो 9 फंदों को हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से एक सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। सारे फंदे हम उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड से भी हमने 9 फंदे उठाने हैं, ताकि हमारे फंदे जो हैं बराबर हो सकें। तो 9 फंदों को भी हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, इन 10 फंदों को भी उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। देखिए
साथ में लेते हुए अभी इन सभी फंदों को इस तरह से बुन लेंगे। देखिए ये 10 फंदे भी बुन हो गए और 9 भी। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं, यहाँ से यहाँ तक बीच के हिस्से से इस तरह से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में हमारे पास यहाँ से 9वां फंदा उठेगा 9। अभी इन्हीं फंदों को इसके साथ मिला करके हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इन फंदों को भी साथ में लेना है। अब आपने जो है ये मैं सिलाई आपको बना करके एक बार एडी की शेप जो है वो दिखा देती हूँ। फिर आपको जो है उतना इसको लंबा बनाना है, सिंपल सीधा बनाना है, जो आपके अंगूठे से जो है पीछे पीछे की लंबाई जो है पैर की आ सके। जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं उसे जो है पैर रख करके उसका देख लीजिए कि कितना है पैर उसका, तो आप उसके हिसाब से जो है बना लीजिए। तो इस तरह से सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। साथ में 28 फंदे ये भी हो गए, 28 फंदे दूसरे, तो हमारे पास जो है 56 फंदे हो गए। तो इस तरह से जो है एडी की शेप देख सकते हैं आप। इस तरह से एडी हमारी जो है बन चुकी है। बहुत ही परफेक्ट जो है तरीका है ये एडी बनाने का। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से आप जो है एडी को इस तरह से रख के देखिएगा, ऐसे। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको आप यहाँ से एडी को इस तरह से रख के देखिए आप, तो जितनी लंबाई आपको चाहिए होगी उतनी आपने जो है इस तरह से देखिए यहाँ से ये थोड़ा सिलाई की वजह से जो है अंदर नहीं जा रही है, तो इसको इस तरह से एडी को रख करके देखिए आप। तो जितना आपका यहाँ पे पैर लंबा है उसके हिसाब से आपने जो है इसकी लंबाई जो है बनानी है। इसको सीधा और उल्टा बुनते हुए जाना है। अंगूठे तक जो है आपने लंबाई बनानी है, क्योंकि अंगूठा और पंजा हमने अलग से बनाना है। तो मैं पूरी लंबाई बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसको कैसे आगे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच के करीब बना है। आपने यही देखना है कि आपके पैर की लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबी है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है 8 इंच के करीब हमारा जो है बन चुका है ये सॉक्स। अगर आप एडी के ऊपर से देखेंगे, एडी जहाँ तक हमने जो मतलब कि एडी बनाई थी यहाँ से 5.5 इंच के करीब जो है हमारा बन चुका है सीधा सीधा। अब हमने अंगूठा बनाना है। अंगूठा कैसे बनाएंगे और पंजा कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 11 फंदे मतलब कि छोड़ देने हैं। बुनते हुए जाना है, 11 फंदे इस साइड में छोड़ने हैं, तो दूसरी तरफ बुनते हुए आएंगे, 11 फंदे हम इस साइड में छोड़ेंगे। तो बीच में हमने 4 सिलाइयाँ जो है सीधे और उल्टे की इस तरह से करनी है। अब इसके बाद देखिए कैसे बनाना है इसको। यहाँ पे पंजा बनेगा पहले, अंगूठा हम बाद में बनाते हैं। वो अंगूठा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से पंजे के फंदों को हम बुनेंगे सीधा और उल्टा। तो सीधी सिलाई में हमने पंजे को घटाना है, वो कैसे घटाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से पहले उल्टी सिलाई जो है पूरे उल्टे फंदों की हम बना लेंगे। मतलब कि 11 और 11 22 फंदे हम छोड़ने के बाद, तो जहाँ जितने फंदे बचेंगे 11 फंदे ही हमने दोनों साइड में अंगूठे के रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने हैं। तो बाकी फंदों को आप हाफ कर लीजिए। वहाँ पे हमने 2 फंदे घटाने हैं। वो कैसे 2 फंदे घटाएंगे, सीधी साइड आते हुए उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई इस तरह से उल्टी बनानी है पूरे फंदों की, और सीधी साइड से हमने बीच में सेंटर वाले 2 फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पे हमारा पंजा बनेगा। देखिए तो यहाँ पे हमने हाफ स्टिचेस बना देने हैं। इस तरह से हाफ स्टिचेस बना करके 2 का 1 करेंगे हम। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 ये हो गया। अब यहाँ पे 2 का 1 करना है,
तो इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए, ये हम इस तरह से घटाएंगे, बाकी पूरे फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने बीच वाले 2 फंदों को घटाते हुए जाना है। एक यहाँ पे घटेगा, ये 2 घटेंगे, फिर ये 2 घटेंगे। इस तरह से करना है जब तक हमारे पास 16 या 17 फंदे नहीं रह जाते। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 20 फंदे रह गए हैं। तो आप 16, 18, 20 जितने आपको जो है ऊपर चाहिए होंगे, आपने ये देखना है कि पंजे की लंबाई जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखना है आपने 2 इंच के करीब जो है यहाँ से यहाँ तक हमारा बन चुका है। अब हमने आधे फंदे इस साइड में लेने हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 और 10। इन दोनों साइड को इस तरह से रखना है, इस तरह से। और इन सभी फंदों को हम सुई के साथ बंद करेंगे। देखिए ये जो सीधा फंदा है इसे हम इस तरह से उतारेंगे और उल्टे फंदे को हम इस तरह से लेंगे। इस तरह से इसे उतार लिया। अब इसे उतारे हुए फंदे को फिर से इस तरह से लेंगे और ऐसे। फिर इस उतारे हुए फंदे को ऐसे लेंगे यहाँ से, और इस तरह जो है इसे सीधी साइड से लेंगे इसे। फिर इसे ऐसे लिया और ऐसे उतार लिया। फिर उतारे हुए फंदे को लेंगे और ऐसे। तो इस तरीके से हमने ये 10 फंदे जो हैं, 20 फंदे हैं हमारे पास, 10 एक साइड के हैं, 10 एक साइड के हैं, उसे हम इस तरह से बंद कर देंगे सुई के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है ये सिल चुका है। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है इसका कि कहाँ से हमने सिला है। इस तरह से आएगा आपका। तो इसको हम इस सुई को इस साइड में इस तरह से ही रहने देंगे, क्योंकि हमने बाद में इसकी सिलाई करनी है। अब आ जाइए अंगूठे पे। अंगूठे पे हम कैसे अंगूठे को बनाएंगे, इस तरह से आपने जो है एक सिलाई के ऊपर इस तरह से फंदों को ले लेना है। तो जो हिस्सा हमारा खुला रहेगा वो सिलाई की तरफ से खुला रहेगा, जहाँ से हमने जो है इस साइड को सिलना है। देखिए ये साइड हमारी सिलेगी, यहाँ से हमने इसको सिलना है। सॉक्सेस को, दोनों सॉक्सेस को इस साइड से हमने सिलना है। तो ये हिस्सा हमारा अंगूठे का खुला रहेगा। अब यहाँ से हमने फिर से इसको बनाना है अंगूठे की लंबाई के अकॉर्डिंग, इस तरह से सीधा और उल्टा हम बनाते जाएंगे जब तक हमारे अंगूठे की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। देखिए मैं आपको एक सिलाई दिखा देती हूँ बनाकर कि दोनों सिलाइयों के फंदों को हम इस तरह से पंजे की ओर से हमने जोड़ देना है। इस तरह 22 फंदे हैं हमारे पास, इस तरह से ये हो गए एक साइड के। अब ये भी इसके साथ मिला करके हम बुनेंगे, इस तरह से ऐसे बुनेंगे और दोनों को इस तरह से हम बुनते हुए जाएंगे ताकि हमारी यहाँ पे सिलाई ना हो। सिलाई हमारी एक साइड पे ही होगी, सिलना हमने एक साइड से ही है अंगूठे को। तो इस साइड से पंजे की ओर से हमारा सिल जाएगा, तो दूसरी साइड से हम इसको सिल देंगे सुई के साथ। तो इसे हम इस तरह से इन 22 फंदों को लेकर के ऐसे हम बुनते जाएंगे, सीधा और उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अंगूठा भी बन चुका है। इस तरह से हमने अंगूठा भी बना लिया और पंजे को भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से यहाँ से इसकी सिलाई करनी थी वो भी मैंने कर ली है, और यहाँ से ये वाला पंजा बना है और ये अंगूठा हमारा बना है। अब हमने क्या करना है, इसको अंगूठे को इस तरह से हम फंदों को निकाल लेंगे और यहाँ पे हमारा धागा है देखिए इस साइड में, तो इस साइड से सुई में लेते हुए हम अंगूठे के सारे फंदों को एक धागे में उतार लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे फंदों को सुई में उतार लिया और इसे टाइट कर देंगे इस तरह से। देखिए तो ये हो गया हमारा अंगूठा, और अंगूठे की जो है लंबाई जितना ही हमारा पंजे की लंबाई बनी है, इस तरह से। देखिए ये हो गया। अभी इसको टाइट करने के बाद हमने नोट लगा देनी है यहाँ पे, और यहाँ से इसकी जो है नीचे तक सिलाई करेंगे
इस तरह से एक नोट लगा करके अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए इसको सिलना है हमने। तो सिलाई तो हमारी जैसे हम सिलते हैं उसी तरीके से आपने सिलना है। जैसे आपको इस तरह से देखिए यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे, इस तरह से देखिए यहाँ से, और इस तरह से हमने इसको आखिर तक जो है सिलते जाना है। ये हमारा अंगूठे की साइड है, यहाँ तक हमने इसको सिल देना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलना है। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके हमने अंगूठे तक इसको सिल दिया है। तो इस तरह से आप इसको सीधी कीजिएगा। ये हो गया हमारा अंगूठे की साइड, और ये पंजा, और ये हो गई हमारी सॉक्स की एडी। देखिए इस तरह से हमारी जो सॉक्स है वो बन करके रेडी हो गई है। अभी ये जो है इस एक पैर के लिए ये बनी है। इसी तरीके से आपने जो है दूसरे पैर के लिए बनानी है। ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ अपने पैर में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट शेप में जो है पंजा बना है इसका। अगर आप चाहें तो दो फंदे और घटा सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो है कटाई आ जाएगी। यहाँ से हमने फंदों को बंद करना है। तो 10 फंदों की बजाय आपके जो है 9 या 8 फंदे रह जाएंगे, तो 16 फंदे रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको बंद करना है। तो यहाँ से घटाई इसकी शुरू हो गई है, और ये हमारा अंगूठा बना है। देखिए बहुत ही प्यारी सी सॉक्स जो है आसानी से बनने वाली। ये हमारी एडी है, यहाँ से देखिए एडी को निकाली है हमने, एडी का पोर्शन बनाया था, और ये नीचे की साइड से जो है इस तरह से बनेगी। बहुत ही प्यारी सॉक्स है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई आई है, यहाँ से लेके अंदर की तरफ इसकी सिलाई आई है। अगर आपने जो है यहाँ पे सिलाई नहीं करनी है इसकी, तो यहाँ से हमारा अंगूठा जो है बिल्कुल बिना सिले हुआ आया है, यहाँ से हमने सिलना है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिलाइयों में हमने सारे फंदों को कर लिया था। और इस तरीके से आपने जो है यहाँ पे सिलाई आएगी। सिलाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। देखिए जैसे मैंने ही बनाई है, सिला है इसको, इस तरीके से आप सिलेंगे तो ज्यादा पता नहीं चलेगा कि सिलाई वाली सॉक्स है। 2 नीडल पे जो है इस तरीके से जो सॉक्स बनाई जा सकती है। तो इसको इस तरीके से देखिए, ये ऊपर की साइड से हमारा जो है इस तरीके से डबल बॉर्डर आया है। अगर आप इसको लंबा बनाना चाहते हैं तो आप जो है ऊपर और इसको लंबा बना सकते हैं। बॉर्डर के बाद आप जो है इस जो है इस हिस्से को आप ज्यादा बुनिए। बॉर्डर आप लंबा बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी आप लंबा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो सॉक्स की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अगर शॉर्ट बनाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर बना लीजिए, और एंकल सॉक्स जो है यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। वो एंकल सॉक्स जो है मैंने अपने चैनल पे बना करके डाली हुई है, आप वहां से देख सकते हैं एंकल सॉक्स को कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इस सॉक्स को बना करके कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सॉक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए इसको जरूर। और चाहे आप इसे जेंट्स के लिए बनाइए, चाहे आप इसे लेडीज के लिए बनाइए। देखिए कितनी प्यारी सॉक्स जो है बन करके रेडी हुई है। तो इस तरीके से आप इस सॉक्स को बनाइए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस कड़कती ठंड में अपने लिए जो है सॉक्स बना सकें और अपनों के लिए बना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो इस तरह से आप सॉक्स बनाइए और अपने रिश्तेदारों को चाहे आप दीजिए, चाहे अपने लिए बनाइए, और शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इसे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सॉक्स बनी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।